एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज जो हम बात करने वाले हैं, टॉपिक हमारा होने वाला है कंप्यूटर टॉपिक होने वाला है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन एमटीएस में पूछे हो, चाहे सीजीएल में पूछे हो, चाहे सीएचएसएल में पूछे हो, चाहे स्टेनो जीके में पूछे हो, तो मतलब कि जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर से जो जीके में रिलेटेड बनते हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं कि 1642 के अंदर ई ब्लेस पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। इसे पास्कलिन कहा जाता है। इन 1642 AD द ब्लेस पास्कल मेड द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर, इट इज कॉल्ड द पास्कलिन। जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, यानी कि कैलकुलेटर जो नॉर्मली होता है वो बनाया गया था। तो किसने बनाया था? ई ब्लेस ने बनाया था, ई ब्लेस पास्कल ने 1642 के अंदर, और इसको पास्कलिन भी कहा जाता है। 1833 के अंदर अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स वेरिथ ने स्वचालित कैलकुलेटर कंप्यूटर की पहली युद्ध परिकल्पना की। 40 साल के कठिन परिश्रम के कारण ये बना सके और इसे आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, दैट इज द चार्ल्स बेबेज। 1833 के अंदर एडी इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज द फर्स्ट कन्विंस एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर, ही वाज एबल टू मेक 40 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। यानी कि इनको बनाने के लिए जो टाइम लगा था, ये लगभग 40 इयर्स का टाइम लग गया था। आगे बात करें तो 1880 में हम हॉलरिस बेबेज ने परिकल्पना की साकार किया, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। पंच कार्ड का मतलब होता है कि वो एक फिंगरप्रिंट टेक्स्ट था, यानी कि वो खुद से स्टार्ट होती थी। तो इन्होंने ये जो स्टार्ट करी थी, इन्होंने क्या करा, पंच मशीन बनाई थी। In 1880, the Herman Hollerith realized the web page idea. He is the creatable and the electronic tabulating machine which did all the work is the automatically with the help of punch cards. In 1937, the Howard Halkin created the Mark I, the first mechanic computer. पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था मार्क आई। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो मैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, दैट इज द मार्क आई। आगे दे रखा है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939-45, ऑल द मेजर प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वर बी डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1939 से लेकर 45 तक, तो कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, बहुत तेजी से डेवलप किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ और कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। आगे बात करें, इन द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन्स came in the 1946 when the JP Electric and the John Mosley invented the world's first electronic computer। इन दोनों ने मिलकर पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो बनाया था। किन्होंने? इनका नाम है जेपी इलेक्ट्रिक एंड द जॉन मॉस्ले। ये दो पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? आपको नाम याद रखना है, दैट इज द जेपी एकेट्स एंड द जॉन मॉस्ले। ये वर्ल्ड का फर्स्ट था। अब अगर हम कुछ टेक्निक्स की बात करें, ये टेक्निक से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे पीढ़ी की हम बात करें, जो पहली पीढ़ी थी वो 1942 से लेकर 52 तक चली। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब रखा जाता था। जो मेन कंप्यूटर थे दैट इज द EDCAC एंड द EDVAC, ये कंप्यूटर हुआ करते थे। ये पूरी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसके अंदर के कंप्यूटर के नाम है। जनरली इससे या तो आपको फर्स्ट याद रखना है, सेकंड याद रखना है, और थर्ड फोर्थ रखने की याद जरूरत नहीं है। फिफ्थ का नाम आप याद रख सकते हैं, या तो फर्स्ट से पूछेगा या फिफ्थ से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर। अगर हम बात करें कंप्यूटर के टाइप, पहला जो होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्राय व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी के नाम से पुकारा जाता है। ऑफिस घरों के अंदर जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों में बड़ी मात्रा का रखरखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण ये आज इसका व्यापक पैमाने में उपयोग हो रहा है। यानी कि जो सिंगल पर्सन पे यूज किया जाता है, सिंगल टर्म पे यूज किया जाता है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज द are actually computer are used the single person due to the which the such computer are often called the personal computer or PC office, that is the type of the computer is used to homes or business due to the storage capacity and the ability
Now maintain the large amount of the data, it is being used extremely today. यानी कि ये सिंगल टाइम पे यूज किया था और इसका जो यूज है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सेकंड की हम बात करें, सेकंड का मिनी कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार तथा कार्यक्षमता की दृष्टि से छोटे होते हैं। इन पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर काम किया जा सकता है और यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना तक अधिक काम कर सकते हैं। नाम इसका मिनी है, लेकिन माइक्रो जो होता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है, माइक्रो के बाद आता है मिनी, और जो मिनी जो कंप्यूटर वर्क करता है वो लगभग माइक्रो से 5 से 50 गुना तेज काम करता है। Mini computer, this the type of computer are small in the size. Functionality 20 to 30 terminals can be used simultaneously. They have approximately 5 to 50 times more capacity than the microcomputer. नेक्स्ट इसका जो जनरेशन आती है दैट इज द सुपर कंप्यूटर, जो अपडेट वर्जन आता है। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं को भी बहुत अधिक शीघ्र से गति करते हैं। सुपर कंप्यूटर as a supercomputer are very powerful, they have to perform even the most complex operation at the very fast speed. अब अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड के अंदर जो हम बात करें कि जो सुपर कंप्यूटर हैं ये हमारे हैं क्रेकिस रिसर्च किया था किसने, यूएसए ने। डीप ब्लू किसने, आईबीएम में यूएसए के अंदर हुआ है। ब्लू जे ने, ये आईबीएम के अंदर यूएसए के अंदर हुआ है। कॉस्मोस ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, यूके के अंदर। तो ये जो है ये वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर। फ्लो सॉल्वर ये बेंगलोर के अंदर। पेश किसने करा था, डीआरडीओ। परम 10,000 सी डेक पुणे के अंदर हुआ था। चिप 16 सी डॉट बेंगलोर के अंदर हुआ था। मल्टी माइक्रो बेंगलोर के अंदर। जो मैच है वो मुंबई के अंदर, और अनुपम बार्क यानी मुंबई के अंदर। ये इसके स्पेस थे जहां ये रिसर्च करके इनको बनाया गया है। आगे बात करें क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटर के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम स्थिति है, यानी कि ये लास्ट है। ये सुपर कंप्यूटर में भी तीव्र गति से और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। क्वांटम कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर आर द फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। इट विल बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट द वेरी फास्ट स्पीड इवन इज। मतलब ये जो लास्ट स्टेज होती है उसको हमने रखा है क्वांटम कंप्यूटर के नाम से। याद रखना, फर्स्ट हमारा माइक्रो होता है, सेकंड हमारा मिनी होता है, थर्ड हमारा सुपर होता है, और फोर्थ हमारा क्या होता है, क्वांटम होता है। अगर हम बात करेंगे, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, 10th लेवल में जो एग्जाम होते हैं जैसे कि एमटीएस, वहां पर ये बहुत चीजें पूछी जाती है। 1 केबी जो होती है वो किलोबाइट यानी कि केबी के बराबर होती है। एमबी मेगाबाइट होती है, जो 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होती है। और ये जो हमारी होती है जीबी होती है गीगाबाइट। 1 जीबी हमारी 1000 जो 1024 होते हैं हमारी, ठीक है, एमबी के बराबर होता है। एमबी एमआईपीएस यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और एमएफ फ्लॉप यानी कि मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिजिटल जानकारी के लिए अगर हम सबसे छोटे से छोटी यूनिट की बात करें तो सबसे पहले होता है बिट होता है, फिर बाइट आता है, फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, और फिर गीगा बाइट आता है, और फिर बाद में टेरा बाइट आता है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो टेराबाइट। अगर कंप्यूटर की यूनिट की हम बात करें, इसकी 4 मुख्य यूनिट होती है। एक तो निवेश इकाई दैट इज द इनपुट यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज द सीपीयू, बाहर स्मृति इकाई यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, और निर्गम इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है, वो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, यानी कि उसका अदर नेम क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो किया था वो रॉबर्ट नियम ने किया था। जो इसके साथ जो थे वो थे गॉर्डन मूर, जिन्होंने 1971 के अंदर किया था। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये ब्रेन होता है। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय द रॉबर्ट नॉइस एंड द गॉर्डन मोरे, ये 1971 के अंदर उन्होंने डिस्कवरी की थी। कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर वायरस जो होता है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कोड दैट दे यूज दैट डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर। आपको पता होगा जो वायरस होता है वो वायरस आता ही इस वजह से है कि कंप्यूटर के अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। अगर हम बात करें भारत में पहला जो कंप्यूटर था वायरस, वो सी ब्रेन का था। याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का जो पहला कंप्यूटर में जो वायरस आया था उसका नाम था सी ब्रेन।
कि चेन्नई में आया था और 1988 के अंदर आया था। ये भी याद रखना है कि चेन्नई में मिला था ये, और ये कहां मिला था, कौन से सन में, 1988 के अंदर। यहां से आपके तीन तरीके के आंसर निकल सकते हैं। पहला वायरस सी ब्रेन कहां पर था, चेन्नई के अंदर मिला कंप्यूटर के अंदर, और इस कौन से सन के अंदर, 1988 के अंदर। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फाउंड इन द इंडिया, द सी ब्रेन विच इज द अपीयर्ड इन द चेन्नई 1988। अब बात करें भारत में जो पहली बार इंटरनेट सेवा आई थी 15 अगस्त 1995 को आई थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय नेट जो प्रदान करता है दैट इज द बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड है, एमटीएनएल और मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि। ये कंपनियां थी जो इंटरनेट लेके आई इस वक्त, और बहुत ज्यादा, मतलब आज बीएसएनएल इसका बहुत नाम है। तो अब उस वक्त क्या होती थी, बीएसएनएल होती थी, एमटीएनएल होती थी, ये बहुत सारी कंपनियां थी, 3 से 4 कंपनियां थी जो इंटरनेट उस वक्त लेके आई थी 15 अगस्त 1995 को भारत में। अगर बात करें कंप्यूटर से संबंधित जो कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी चाहिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज थी वो सबसे पहले 1946 के अंदर हुई। कंप्यूटर के जो क्षेत्र में महान क्रांति हुई वो 1960 के अंदर आई। Modern computer was the first invented in 1946. The great revolution in the field computer started in the 1960s. अगर हम बात करें 2 दिसंबर को कंप्यूटर के साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि लिटरेसी डे ऑफ द कंप्यूटर, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर इज द सेलिब्रेटेड द कंप्यूटर लिटरेसी डे। द फर्स्ट कंप्यूटर द मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर जो था भारत के अंदर वो सिद्धार्थ था। इट वॉज द मैन्युफैक्चर बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको बनाया किसने था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। भारत में जो पहला कंप्यूटर था वो डाकघर, जो पहला कंप्यूटर जो डाकघर था वो नई दिल्ली का था, ये याद रखना आपको। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो सबसे पहले हुई थी वो 1946 के अंदर हुई थी, ये बता दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के अंदर आई। कंप्यूटर डेटा सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है बाइनरी यूनिट, जो कि स्टार्टिंग और अंतिम अक्षरों से बने रूपरेखा में 0 और 1 होता है, यानी कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उससे बनता है ये। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर डेटा इज द बिट, द आउटलाइन वर्ड मेड विया ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द बाइनरी यूनिट 0 to 1। वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था S1 था, जो 1979 के अंदर बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के रिजर्व कंपनी ने बनाया था। द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज दैट इज द KS1 which was then completed in the 1979. It was the built by the K. Risher company in the America. इंटरनेट की अगर बात करें, इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज्यादा जो ऑकलॉक सबसे ज्यादा मदद करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन करता है वो ऑकलॉक करते हैं, उसके कहते हैं OAK, ये ऑकलॉक होता है जो सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। ऑर्क का विकास मैकेनिकल यूनिवर्सिटी ने किया था, यानी कि ऑर्क वाज द डेवलप बाय द मैर्कले यूनिवर्सिटी। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम सबसे पहले जो बुक लिखी थी वो टेड नेल्सन ने लिखी थी। द फर्स्ट बुक ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर वाज द रिटन बाय द टेड नेल्सन। वर्ल्ड का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था दैट इज द एनाइक था। द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दैट इज द एनाइक। अगर कंप्यूटर से संबंधित हम जो संक्षेप में अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं BCD, CAD, फैक्स, HTML, लेन, ये आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत बारी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इनसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें। पहला अगर हम बात करें, जो पहला क्वेश्चन था, अ कंप्यूटर एक्सिक्यूट द प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ द, कंप्यूटर प्रोग्राम की इस प्रकार के निष्पादित करते हैं, यानी कि स्टोर करें, लाए, निष्पादित करें। आपको चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है, और वो जो आप पहले सोच सकते हैं आइडिया कौन सा होगा, कुछ 10 सेकंड आप ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो आपने सोच ही होगा, अब इसका आंसर जो होने वाला है दैट इज द बी, लाए, डिकोड करे और निष्पादित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये सीजीएल में पूछा गया था आपका 2022 के अंदर, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें जो निकलता है इसके अंदर से, द टर्म ऑफ जीजो इज द रिलेटेड, जीजो किस शब्द से संबंधित होता है, सटीकता से, स्वचालित से, लचीलापन से और बहुमुखी प्रतिभा से। यानी कि आपको पहले सोचना है कि ये किससे होता है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं, गीगो जो होता है दैट इज द सटीकता, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी से रिलेटेड वर्ड होता है ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, 2021 ईयर के अंदर पूछा जा चुका है। अप्रसंगतक वस्तुओं का संग्रह कौन सा है, अ कलेक्टिव ऑफ द अनप्रोसेस्ड आइटम इज द, सूचना, डेटा, मेमोरी, रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। सोचो आप, फिर इसका हम आंसर बताते हैं। तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज द डेटा। ये डेटा ऐसा होता है जो अप्रसंगिक वस्तुओं का संग्रह करता है। और अगर मैं सी से बात करूं,
सी इज द सीपीयू दैट डिनोट्स, सीपीयू के अंदर जो सी वर्ड होता है वो क्या होता है? सी का मतलब सेंट्रल होता है, कॉमन होता है, सुविधाजनक होता है, कंप्यूटर होता है या सर्किट होता है। इसके अंदर आपको याद रखना है सी का मतलब सेंट्रल से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सके, ठीक है। तो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट कर देना है कि जो भी आपको अगर नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको सबको समझ में आया। तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली जितने भी अपडेट है आपको आपके एग्जाम की वो इन्फॉर्मेशन पड़ता है और आप जीके में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए।